चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए पंडित जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। असमत श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री रामकृष्णाभ्याम नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरम् सर्वाङ्गे कण्डितो विजयते गोपालचूडामणिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं वीरयेतः अखण्ड्यां तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सभी यहाँ पर जूम ऐप के माध्यम से गुरु जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा वक्तव्य कर रहे हैं, कथा सीख रहे हैं, कथा व्यास बनने के लिए। हमारे गुरु जी की हम सभी के ऊपर असीम कृपा बनी है, बनी रहेगी। और हम सभी एक दिन अपने प्रयास से गुरु जी की आशीर्वाद, चरण कमलों की आशीर्वाद से हम सभी जो हैं सफलता को प्राप्त करेंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो अष्टम स्कंध है उसकी जहां तक भी मेरी जो वाणी है साथ दे, और आप लोग का जो समय है उसके अनुसार मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम कीर्तन, साथ में आप भी हो सके तो मेरे साथ बोलेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद का है सुखकारी नाम, प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षर में भारी। नाम कपीले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। भजले रे तू
कृष्ण मुरारी भजले रे तू कृष्ण मुरारी नटनागर है गोवर्धन धारी नटनागर गोवर्धन धारी राम की महिमा अति अनमोल केशव माधव गोविंद बोल यह दुनिया है गोरख धंधा यह दुनिया है गोरख धंधा राम जपन से कट जाए फंदा राम जपन से कट जाए फंदा पाप की गठरी सर से खोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल भिलनिया हिल्या सदन कसाई भिलनिया हिल्या सदन कसाई राम जपन से मुक्ति पाई कृष्ण जपन से मुक्ति पाई राम की महिमा अति अनमोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल प्रेम से बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अष्टम स्कंद के प्रारंभ होते ही जो है 14 मनुओं का वर्णन है। अब 8वें स्कंद में मनवंतर मनवंतन क्या है मनवंतराणी सत धर्म जो प्रत्येक मनवंतर में होने वाले मनु और जो सनातन सत्पुरुष संतों और धर्म का जिसमें वर्णन हो किया गया हो उसे ही मनवंतर कहते हैं। स्वायंभुवस्तेह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुता यत्र विश्वसिजां सर्गो मनुन्नन्यान्वदस्वनः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं गुरुदेव मैंने स्वयंभू मणि का जो वंश है उसको तो पूर्व में सुना, अब आप अन्य जो और मनु हैं उनके बारे में भी आप मुझे बताएं, मुझे सुनने की इच्छा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित 14 मनु होते हैं। इस समय जो है 6 मनु व्यतीत हो गए हैं, 6 मनु जो हैं व्यतीत हो गए हैं। पहले जो थे वे स्वयंभू मनु थे, सबसे पहले जो हुए वो स्वयंभू मनु हुए। दूसरे मनु कौन थे? दूसरे मनु जो हैं अग्नि के पुत्र स्वारोचिष, अग्नि के पुत्र जो स्वारोचिष हैं वे दूसरे मनु हुए। तीसरे मनु प्रिव्रत के पुत्र उत्तम, और चौथे मनु हुए तामस, जो उत्तम के भाई थे वे तामस मनु हुए। और तामस मनवंतर में ही क्या हुआ? तामस मनवंतर में ही भगवान जो हैं हरि अवतार लिए, हरि अवतार करके क्या किए भाई? तो जो ग्राह है उसका उद्धार किए, हरि अवतार लिए। गज किसके कारण? गज के कारण हरि अवतार लिए भगवान। राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान क्या भगवान जो हैं एक पशु के लिए भी अवतार ग्रहण करते हैं? सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जो भगवान है ना वो तो जीव मात्र के हैं, वे नहीं देखते कि ये मनुष्य है, कीट है, मकोड़े हैं, क्या है, पशु है, पक्षी हैं, वे नहीं देखते। वे तो सबके लिए समान अपना भाव रखते हैं और सब
जो भक्ति करता है उसके लिए वो प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं तो भाई उस पशु की रक्षा के लिए जब हरि अवतार लिए हैं, हरि अवतार बन करके आए, तो कैसे आए और क्यों आए, उसका कारण क्या था। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजस त्रिकुट इति विश्रुत क्षीरोदेना विता सीमान योजनायोतमूर्छितः। परीक्षित, सागर से घिरा हुआ चित्रकूट नाम का एक विशाल पर्वत था, जिसके चारों ओर नाना प्रकार के वृक्ष, पशु पक्षी उसमें निवास करते थे और चारों तरफ से जो है वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसी पर्वत की एक चोटी पर, तलहटी शिखा पर, एक गज हाथी निवास करता था। अब वह हाथी हाथी ही था, उसका पूरा परिवार भरा हुआ था और हाथी बहुत बलवान था। तो अपने बल के कारण उसको ऐसा अभिमान भी था, जिससे वह जंगल में यदि घूमता तो हिंसक प्राणी जो सिंह आदि होते हैं वे भी डर के मारे छुप जाते, भग जाते। और हाथी जो है मदमस्त होकर के उस जंगल में अकेला ही विचरण करता। ये कहा जा सकता है कि वह उस जंग जो पर्वत था वहां का राजा था। अब एक दिन हाथी जो है अपने पति, जो पत्नी थी उनकी, बच्चे, उनकी अनेक पत्नियां थी, कई पत्नियां थी, तो उनके साथ हाथी एक दिन वहीं पर, एक सरोवर था, गर्मी का समय था और वो भी दोपहर, एक तो गर्मी और गर्मी के साथ साथ दोपहर का समय था। अब हाथी को जोर से प्यास लगी, साथ साथ में उनके सभी जो बच्चे परिवार था उनको भी प्यास लगी। तो वे सभी जो हैं, हाथी उन सभी को लेकर के एक सरोवर के पास गए और उस सरोवर में उन्होंने उन सभी ने जल पिया और जीप जल पी करके, एक हाथी की, जो हाथी होते हैं उनके खासियत होता है, उनको जल में स्नान करना बहुत प्रिय होता है। तो जब जल पी लिए, प्यास बुझ गई, तो वे सभी उस सरोवर में स्नान करने लगे। और हाथी क्या करता, हाथी एक दूसरे, अपने अपने सूंड से जल लेकर के एक दूसरे के ऊपर स्नान करते, जिससे उसको बड़ा आनंद हो रहा था। बहुत समय तक हाथी और हाथी के जो परिवार थे, हथनिया, बच्चे, सभी उसमें स्नान करने लगे। कुछ क्षण पश्चात एक गजग्राह जो है हाथी का पैर को पकड़ लिया। हाथी को आभास तो हुआ कि पता नहीं मुझे जल में कोई पकड़ा हुआ है, लेकिन हाथी उस समय स्नान में और अपने पत्नी बच्चों के साथ जल स्नान कर आनंद ले रहा था। इसलिए वह सोचा कि अभी जो पैर पकड़ा है उसको मालूम नहीं होगा कि हाथी है और यहाँ का राजा है, इसलिए पकड़ लिया है। यदि उसको मालूम होगा कि यह गज का पैर है जो यहाँ का राजा है और वह बहुत बलवान है, तो मेरा पैर छोड़ेगा और छोड़ करके मुझसे वह माफी मांगेगा। इस प्रकार सोच करके जो वह गज है बड़ा मग्न होकर के अपने बच्चे और हथनियों के साथ स्नान करने में ही मग्न रहा। अब क्या दिखता है कि जब बहुत समय हो गया, तो जो ग्राह था उस गज के रक्त का शोषण कर रहा था, उसके रक्त को पी रहा था। कुछ समय पश्चात उस हाथी को अपना जो है कमजोरी महसूस हुआ कि अब मैं कमजोर हो रहा हूं। तो वह अपना पैर को उस मगरमच्छ के जकड़ से छुड़ाने के लिए हटाता है, लेकिन वह ग्राह जो है और हाथी को खींचने लगता है। अब हाथी को वो यह पता चलता है कि अरे तो मेरा पैर को और खींचने लगा, यह तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो वह इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि प्रयास करने के बाद भी हाथी उस सरोवर के बाहर नहीं निकल पाता। जब वह नहीं निकल पाता तो देखता है कि अब गजेंद्र बहुत प्रयास किया, जो गज है वह बहुत प्रयास करने लगा, नहीं छुड़ा सका। अब यहाँ पर देखिए, ग्राह जो है जल का जंतु है
और थल का हाथी, तो जहां जिसका निवास होता है वहां उसका बल बढ़ता है। वहां पर जो ग्राह है जल में था, जलचर था, तो जल में उसकी शक्ति बहुत थी। हाथी थल चर का है, तो उसका बल तो था, लेकिन जल में रहने के कारण उसका बल क्षीण हो रहा था। अब जो है हाथी बहुत प्रयास करने के बाद नहीं निकल पाया। उसकी पत्नी भी सहयोग करने लगे निकालने के लिए, बच्चे भी निकालने लगे। उसके बाद भी कई महीनों बीत गया, परंतु वे सभी मिलकर के भी उस हाथी को बाहर नहीं निकल पाए। कुछ देर बाद बच्चे छोड़ करके चले गए कि अब हमारे पिताजी तो निकल नहीं रहे हैं, अब हम क्या करें। तो बच्चे चले गए। पत्नियां थी, पत्नियां बेचारी कुछ समय और रही, लेकिन उसके बाद भी जब गज बाहर नहीं आया तो पत्नी भी चलने लगे। तो गज बोलता है कि अरे, मेरे को छोड़ करके आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हथिनियां कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो निकल नहीं रहे हैं, हमें बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सरोवर के बाहर तो आ ही नहीं रहे हैं। अब हाथ उसकी पत्नियां भी है, छोड़ करके जाने लगी। तब हाथी हाथी सोचता है, बताइए, जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके पालन पोषण के लिए मैंने कितना प्रयास किया, कितने दुख सहे, इनको किस प्रकार मैंने पालन पोषण किया, और आज जब मेरे ऊपर विपत्ति आया है तो मेरे परिवार के लोग ही, मेरे संगी साथी ही, मेरी पत्नी ही मेरे को छोड़ करके चले जा रहे हैं। हाथी यह सोच करके, हाथी के जो नयन हैं उससे अश्रुधारा जो है प्रवाहित होने लगी, और वह मन में विचार किया, स्वार्थ लग संसार की यही पुरानी रीत, स्वार्थ सब संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने भये, दुख में त्यागे मीत, सुख में सब अपने भये, दुख में त्यागे मीत, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी सोचता है, बताओ, स्वार्थ था तो हमारे पत्नी भी, बच्चे भी हमारे साथ रहते थे, और आज जब मैं विपत्ति में पड़ा हूं और मेरे से उनको कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए ये सभी मेरे को त्याग करके चले जा रहे हैं, चले गए हैं। अब अनेकों वर्षों तक जो है हाथी फिर भी प्रयास करता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। गजेंद्र को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब बचने वाला हूं, तो अंत में सोचता है अब मैं क्या करूं। तो अंत समय जब कोई किसी का नहीं तो एक प्रभु ही सहारा होते हैं। उसको याद आया कि जब कोई नहीं है तो हमारे जो हैं प्रभु को मैं याद करूं। अब वह प्रभु की स्तुति करने लगा। अब स्तुति किसका किया, स्तुति कोई भगवान नाम नहीं लिया, जो शरीरधारी रूप भगवान हैं, कि दुर्गा जी आकर के मेरी रक्षा करें, शंकर बाबा मेरे आकर के रक्षा करें, हनुमान जी रक्षा करें, वो किसी के नाम नहीं लिए। यही कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। भाई, दुख में सुमिरन सब करते हैं, जब दुख आता है ना तब हम भी भगवान को याद करते हैं। सुख में तो बस अपने बच्चे, परिवार, नाते, रिश्तेदार यही ध्यान में रहते हैं, इन्हीं की ओर हम लोग जाते हैं। और जब दुख होता है तो दुख में हमको सब छोड़ देते हैं, केवल तब हमको भगवान का याद आता है, हम भी भगवान का, हरि का भजन करते हैं। इसी प्रकार गज भी भगवान हरि को पुकारते हैं। वह किसी का नाम नहीं लिए, क्या कहते हैं गजेंद्र,
ओम नमो भगवते तस्मै यतश्चित्तादतात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो मूल हैं, सृष्टि के रचना करने वाले हैं और जो समस्त प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, जगत के जो एकमात्र स्वामी हैं, जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण संपूर्ण संसार में चेतना व्याप्त है, उन ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरी रक्षा करें, उनका मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब जब कोई भगवान नहीं आया, क्योंकि इसमें किसी भगवान का नाम तो था नहीं, तो सभी भगवान ने कोई भगवान नहीं आए, ना देवी आई ना देवता आए, तो भगवान ने सोचा जिसका कोई नहीं उसका तो मैं हूं भाई, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। यह सोच करके वे गजराज को बचाने के लिए आते हैं। गोविंद सोचते हैं यदि आज मैं नहीं गया तो फिर जो गजराज है वह डूब जाएगा, और गजराज जब डूब जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? मेरी ही बदनामी होगी। बताओ कि संसार सृष्टि में भगवान को पुकारे और उसको बचाने कोई नहीं गए। तो जो है भगवान हरि जो है, नारायण जो है, गज को बचाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर गरुड़ को भी अपमान होता है और गरुड़ का जो अभिमान है उसको दूर भी करते हैं भगवान। तब कमला कहती हैं, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ। हाँ तो कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। भाई कमला पूछती है उस समय, क्योंकि भगवान जो हैं लक्ष्मी के पास ही बैठे थे और लक्ष्मी जी जो है उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन जब इधर गजराज पुकारा है, गजराज जो है भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान जो है लक्ष्मी जी की सेवा जो कर रही थी उसको छोड़ करके दौड़ते हैं। तब माता लक्ष्मी पूछती कि हे भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने केवल हाँ कही थी, उसको तो माँ लक्ष्मी सुनी थी, लेकिन थी जो है वह बोलते ही भगवान जो है गज के पास पहुंच जाते हैं। और गज क्या देखता है? गज आकाश में जब देखता है कि कोई आ रहे हैं, अब कौन आ रहे हैं, तो देखते हैं कि गरुड़ पे सवार होकर के पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला आदि पुष्प पहने धारण किए हुए आ रहे हैं। और जो उनका बाल है जब हवा के कारण आंखों के सामने आ जाता है तो उसको अपने हाथों से हटाते हुए कोई आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। यह देख करके गज जो है अति प्रसन्न हो गया और उसका जो हृदय है वह द्रवित होने लगा। अब यहाँ पर गज सोचता है कि भगवान मेरे को तो है बचाने के लिए आ रहे हैं, अब मैं उनको क्या अर्पण करूं? जब मेरे पास प्रभु आ रहे हैं तो उनको मैं क्या भेंट दूं? यह सोच रहे हैं हाथी, लेकिन हाथी सोचता है भगवान के पास तो सब चीज है, धन धान्य, वो तो रत्न के सागर हैं, रत्न सागर हैं, उनको क्या कमी, अब मैं उनको क्या भेंट करूं? तो गज सोचता है कि इनके पास तो सब है, इनके पास जो है सब है, केवल मन नहीं है, तो मैं इनको मन रूपी जो है पुष्प भेंट करता हूं। और उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प लेकर के भगवान गज जो हैं अपने सुर को उठा करके भगवान को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान ने देखा कि गज का जो है केवल सूंड दिखाई दे रहा है और वह भी डूबने वाला है। यदि आज गज डूब जाएगा तो फिर गड़बड़ होगा, इसलिए भगवान आकाश से ही अपना जो है चक्र को छोड़ दिए और ग्रह का जो है सिर अलग हो गया। अब यहाँ पर बुलाया कौन था भाई? आवाज कौन दिया था, कौन बुलाया था? तो हाथी गज बुलाया था, लेकिन उद्धार पहले किसका हुआ?
ग्राह का उद्धार हुआ। भाई ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जो भक्त का पैर पकड़ ले उसका पहले मैं उद्धार करता हूं, भक्त को तो बाद में करता हूं, लेकिन जो भक्त है यदि वो भक्त का जो पैर पकड़ ले, जो भक्त का शरण ग्रहण कर ले, उसका पहले मैं उद्धार करता हूं। तो इस प्रकार जो है गज और ग्राह दोनों का उद्धार करते हैं प्रभु। तो ग्राह कौन था ये पूर्व जन्म में? तो पूर्व जन्म में ग्राह जो है हुहू नाम का गंधर्व था। यह जो ग्राह है वह हुहू नाम का गंधर्व था। वह क्या करता, जब कोई सरोवर में तालाब में स्नान करने जाता तो वह गंधर्व चुपके से आ करके बैठ जाया था, और जब स्नान लगाने की डुबकी कोई लगाता तो वह पैर पकड़ लेता और डराता और हंसता। यही इसका कारण था, परिहास करता हंसता, यही इसका काम था। एक दिन जो है देवर ऋषि उसी सरोवर में स्नान करने के लिए आए और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो इसे परिहास सूझा, आरत था हुहू। हुहू का क्या नाम क्या था? संसार हंसाने का काम। जो गंधर्व देवता लोग थे उनको हंसाने का काम था, लेकिन यहाँ आकर के क्या करता, सबको रुलाने का काम करता था। तो वहां पर देवर ऋषि स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय जो है ये ऋषि देवल का जो है पैर पकड़ लिया। अब महात्मा सो महात्मा, वो तो उस बेचारे सीधे साधे होते हैं। महात्मा बेचारा डर गया कि यह क्या हो गया, ये कौन मेरा पैर को पकड़ लिया, और चिल्लाए कि बचाओ बचाओ, भगे। उहू जो है उतना में हंसते हुए निकला कि महात्मा जी डर गए, महात्मा जी डर गए। तो देवर ऋषि ने गंधर्व को श्राप दिया कि तुझे छुप करके पैर पकड़ करके सबको जो है सताने का काम अच्छा लग रहा है, तू सबको इसी प्रकार परेशान करता है, इसलिए जा तू ग्राह बन जा। तू ग्राह माने मगर, तू मगर बन जा। अब जो हम जब ऐसा श्राप मिला तो हु गंधर्व जो है ऋषि देवल के पैर को पकड़ करके क्षमा मांगने लगा। तो कहा कि जा ठीक है, तुमने तो ऐसा कार्य किया है, लेकिन मैं तुझे इसका उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। तुम इसी प्रकार भक्त का पैर पकड़ते रहना, तो हो सकता है एक दिन तुम्हारा उद्धार करने भगवान आए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। अब गजेंद्र कौन था? भाई गजेंद्र को ग्राह क्यों पकड़ के खींच लिया था और भगवान हरि उसे बचाने क्यों आए? तो गजेंद्र कौन था? अब गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंदुमन नाम का राजा था। वह राजा जो है राजपाट को छोड़ करके, जब वह उनके संतान बड़ी हुए तो संतानों को अपना राजपाट दे दिए और राजपाट छोड़ करके वन में चला गया। वहां उसने बड़ी तपस्या में बैठा हुआ था और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें आदि रख ली थी, और महात्माओं का जो है वेश धारण करके, जैसे तपस्वी मुनि आदि होते हैं उसी प्रकार का रूप बना करके वह भी भगवान का भजन करने लगा था। एक दिन जो है वहां पर अगस्त ऋषि आए। इंद्रदुम्न ने अगस्त ऋषि को देखा, लेकिन देख करके भी अनजान बन गया और मन में विचार करके आंख बंद करके बैठ गया कि अगस्त ऋषि जी जो आएंगे तो उनका अब सेवा करना पड़ेगा और उनका सम्मान करना पड़ेगा, जिससे जो समय है वह नुकसान होगा। यह सोच करके वह आंख बंद करके हाथ में अपना माला लिए हुए बैठ गया। अब महात्मा है, अगस्त ऋषि तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, वह जान जाते हैं, वह जान गए कि यह जो राजा सुंदुग्न है वह मेरे को देख करके भी अनजान बढ़ रहा है और यहाँ पर अपना धर्म को छोड़ करके एक साधु तपस्वी का वेश बनाकर, ढोंगी का रूप बना करके यहाँ बैठा हुआ है और मुझे देख करके भी अनजानवश कि मैं ना जान, नहीं देखा हूं, नहीं जान रहा हूं, यह सोच करके यह बैठ गया है। तो अतिथि सत्कार भी नहीं किया और ब्राह्मण का अपमान, यह सोच करके अगस्त इसने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू जानते हुए भी मदमस्त हाथी की तरह बैठा है,
इसलिए तू हाथी की योनि में ही चला जा। और आज भगवान ने उस गज का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोले श्री हरि भगवान की जय। अब से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब अन्य मनवंतर की कथा सुनो। पांचे मनु जो हैं तामस के भाई रैवत हुए। छठवें चक्षु के पुत्र चाक्षुष। और इसी मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके अमृत पिलाया। अजीत, कच्छप और मोहिनी, ये तीन अवतार जो हैं चाक्षुष मनवंतर में हुए। कौन कौन से? अजीत, कच्छप और मोहिनी। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार मंथन करवाया? किसका मंथन? समुद्र का मंथन। जिससे कौन कौन से रत्न राशि निकले, यह सब बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं बैकुंठ धाम में गए और वहां पर श्री नारायण भगवान ने अपने गले की माला जो है दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि जो हैं भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे, तो रास्ते में उससे इंद्र दिखाई दिए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, तो जो भगवान का दिया हुआ भेंट स्वरूप जो माला दिए थे भगवान नारायण, वह इंद्र को दे दिए। अब इंद्र अभिमान के कारण उस माला को क्या किया, उस अपने हाथी जो उसका सवारी है एरावत, उसके गले में डाल दिया। अब हाथी सो हाथी, वह हाथी क्या किया, गले से उतार करके सूंड में पकड़कर माला को जमीन में पटक दिया और अपने पैर से रौंदने लगा। अब यह देख करके जो है महर्षि दुर्वासा जो हैं क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जो एक तो मेरा अपमान किया सो किया, दूसरे में जो भगवान का प्रसाद स्वरूप जो माला था उसका भी अपमान किया। तो भगवान जो है इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जाओ श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से च्युत हो जाओ, लक्ष्मी विहीन हो जाओ। और इंद्र जो है तीनों लोकों समेत श्रीहीन हो गए। इसके विपरीत क्या हुआ, असुरों की शक्ति जो है बढ़ने लगी। असुरों की जो गुरु हैं कौन है, वो शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य भले कुछ हो, लेकिन जो है असुर जो है अपने गुरु को सम्मान करते, उनका आदर करते, सत्कार करते। तो शुक्राचार्य ने देखा कि अब जो है इंद्र शक्तिहीन हो गया है, श्रीहीन हो गया है, तो अवसर जान करके दैत्यों को देवताओं पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त कर ली। सारे देवता भाग करके कहां पर पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। अब एक और बात, जब जब भी विपत्ति आता है तो देवता कहां जाते हैं, दौड़े दौड़े सीधे ब्रह्मा जी के पास या भगवान नारायण के पास। वहां जाकर के बस अपना रोना चालू कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सभी देवता को लेकर के भगवान के पास गए और बड़ी स्तुति करते हैं। स्तुति कर जब देवताओं ने जब स्तुति की है तो भगवान कहते हैं, प्रसन्न हुए और बोले कि देवताओं, तुम लोग जब भी है स्वार्थवश, देखो देवताओं जो है स्वार्थी हैं, तो भगवान कहते भी हैं देवताओं देखो तुम लोग स्वार्थवश अपने गुरु का अपमान करते हो, इसलिए तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो। और वहीं पर देखो किसको, दैत्य को। दैत्य जो है अपने गुरु को प्रसन्न रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, इसलिए वे तुम पर भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। शुक्राचार्य के पास जो है संजीवनी विद्या है,
ये संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जो है जितने भी मृत थे उनको अमर कर लिए। अब देवताओं ने पूछा प्रभु वह कैसे? भगवान ने कहा तुम लोग समुद्र मंथन करो और जो उससे अमृत मिले निकलेगा वह तुम लोग ही पी लेना और पी करके अमृत हो जाओगे। देवताओं ने पूछा कहा कि हे प्रभु हम लोग अकेले समुद्र मंथन कैसे करें? तब भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो दैत्य हैं उनके साथ मिलकर के करो, उनसे जो है मित्रता कर लो। तो देवताओं ने पूछा देवताओं ने कहा कि भाई वे तो हमारे शत्रु हैं, वे हमारी सहायता कैसे करेंगे? तब भगवान कहते हैं जब अपना काम बनाना होता है तो दुष्टों का भी साथ ले लेना चाहिए, उनको अपनी मित्र बना लेना चाहिए, चाहे जैसे भी करके हो। तो देवताओं कहते हैं कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सांप और चूहे जैसे। सांप और जो चूहा है उसके जैसा बर्ताव करना चाहिए। अरयोपि ही संधेया सती कर्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतै। हैं? अहिमूषक न्याय, अहिमूषक न्याय है सांप और चूहे की कथा। तो वो देवता पूछते हैं ये अहिमूषक न्याय क्या है? तब भगवान नारायण कहते हैं देखो एक सपेरा था और वह सपेरा क्या किया, अपनी पिटारी में कई दिनों से एक सांप को बंद करके रख लिया था। एक दिन उस पिटारी में कहीं से एक चूहा वहां पर उसमें आ गया। अब सांप ने चूहे को देखा, अब सांप उसी पिटारी में चूहा भी आ गया, चाहता तो चूहा को वह झपट से खा लेता, लेकिन यहाँ पर सांप क्या किया, बुद्धिमानी नहीं किया। सांप जो है चूहा से कहता है मामा जी यह सपेरा जो है बहुत दुष्ट है, देखो मेरे को बहुत दिन से बंद करके रखा है और आज आप भी आ गए हो हैं? और हम दोनों को मार डालेगा, तो क्या करें? अब एक काम करो मामा जी, तुम जो है अपने नुकीले दांत से इस जाल को पिटारी को काट दो, जिससे हम दोनों यहां से निकल कर भाग जाएंगे। चूहा ने कहा तुम हमारे शत्रु हो भाई, कभी सांप और चूहा का मित्रता तो हो नहीं सकता। तो चूहा कहता है कि तुम तो हमारे शत्रु हो, बाहर निकलते ही तुम मेरे को खा जाओगे। तब सांप क्या कहता है, नहीं नहीं मामा जी, मैंने अब चूहे को खाना बंद कर दिया है, मैंने व्रत धारण किया हुआ है। चूहा भी जो है सांप की बात में आ गया और उसने पिटारी को काट दिया। सबसे पहले सांप बाहर निकला और जो है उस पिटारी के जो मुख द्वार है वहां जाकर के बैठ गया।